पंकज सेवा, गुरु की सेवा करो लेकिन अभिमान को त्याग करके, अमान हो करके, अभिमान को त्याग करके। और चौथी भक्ति, चौथी भगति मम गुण गणा, मेरे नाम को स्मरण करो लेकिन करई कपट तजगान। इसमें भी शर्त लगी है कि कपट का त्याग करके करो। और 9 भक्तियों में श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, परमात्मा का स्मरण, अर्चनम, वंदनम, भगवान की अर्चना करिए, वंदना करिए, और जो भी करिए चरण सेवा करिए, सब दास्य भाव से करिए। और संतुष्टि आपके जीवन में होना चाहिए, संतोष होना चाहिए। और आत्मनिवेदनम, अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। 8वीं भक्ति को संतोष की भक्ति बताया, जीवन में संतुष्टि रखिए। हाँ, अब वैसे रामचरितमानस के अनुसार मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातों सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। इनमें सब में, इन सभी भक्तियों में एक कोई ना कोई शर्त लगी है, लेकिन पहले की जो 2 भक्तियां हैं उनमें कोई शर्त नहीं है। अच्छे लोगों का संग और अच्छा श्रवण करो, जीवन वैसे ही सब सुधर जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। और 8वीं भक्ति क्या बताया? 8वां यथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखिए पर दोषा। 8वीं भक्ति में संतुष्टि बताया, संतोष रखिए जीवन में, पर ऐसा संतोष ना हो कि संतोष हृदय से ना हो, करना पड़े, संतोष करना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। संतोष रखना चाहिए, करना ना पड़े। मतलब एक बहुत बढ़िया कथा है, आपको बताएं कि एक बार एक गांव था, अहीर अहीरों का गांव, अहीर अहीर रहते थे। उस गांव में एक पंडित जी थे, गांव में एक पंडित जी थे, बाकी सब अहीर। तो पंडित जी के बेटा का नाम था संतोष। क्या नाम था? संतोष। पंडित जी चले, पंडित जी पूरे गांव के अकेले पंडित जी थे। अब पंडित जी का बेटा जो था, उसकी मित्रता अहीर के बच्चों से। अब वो चले कहां? घूमने के लिए। बोले चलो आज जंगल घूमने चलते हैं। तो पंडित जी के बेटा के 4 दोस्त थे, 4 मित्र थे। तो चले, जंगल घूमने गए तो जंगल में जाते ही मिल गए एक गधा। कौन मिला? गधा। गधा को देखा तो अहीर के बच्चों ने कहा, पंडित जी अगर दिन भर घूमना है तो ये गधे के ऊपर बैठ जाएं, गधे में घूमा जाए से थक जाएंगे। तो महाराज आएंगे, आप ही बैठो, आप ब्राह्मण हो। तो अहीर के बच्चों ने पहले पंडित जी के बालक संतोष को बैठाया और पीछे चारों अहीर के बच्चे बैठ गए। पूरा दिन सब लोग घूमते रहे। शाम को जब पहुंचे, शाम को जब अपने क्षेत्र पहुंचने लगे तो जंगल के किनारे ही उस गधे को छोड़ दिया, और जैसे ही गधे से उतरे वो गधा मर गया। दिन भर उसमें बैठ करके ढोते रहे, अब वो गधा मर गया। अब बच्चे आए अहीर के अपने घर में, और अहीर के बच्चे अपने घर आए, बताए पिताजी आज हमसे अपराध हो गया, हम सब लोग गधा के ऊपर बैठे थे और गधा मर गया। बच्चों को पिताजी ने डांटा, तो तुम लोगों ने गधे को मार दिया। सब पिताजी लोग गए कहां? पिताजी लोग अब गांव में एक ही पंडित जी पहुंचे। महाराज हमसे गलती हो गई। क्या हो गई? बोले हमारे बच्चों से
गधा मर गया। पंडित जी को तो मौका मिल गया, बढ़िया मौका फंसा है। पंडित दूर रहना, छूना मत, तुम लोग पापी हो, पाप करके आए हो, तुम्हारे हाथ से अब तो जल नहीं पी सकते हम, तुमने गधा को मारा है। महाराज कोई उपाय बताइए, पंचांग वगैरह देखिए, कुछ उसमें शायद लिखा हो। तो पंडित जी को तो मौका मिला था, पंचांग खोला, बोले एक काम करो, एक ही उपाय है कि जितने किलो का गधा था उतने किलो का सोने का गधा बनवा के दान करो। अब मौका तो मिला भाई, जितने किलो का गधा था उतने किलो सोने का गधा बनवा के दान करो, तभी गधे का के मृत्यु का पाप जो है, मारने का पाप, वो तभी दूर होगा। पंडित, अब वो आहिर लोग घर आए, अपने बच्चों को बहुत मारा, तुम लोगों ने ऐसा कर दिया, कहां से? सब लोगों ने इकट्ठा किया सोना, जितना सबके घर में रहा होगा, तो बेचारों के पास आधा किलो करीब निकला। बोले क्या किया जाए? फिर गए पंडित जी, और कोई उपाय देखिए ना, ये तो नहीं हो पाएगा, गरीब लोग हैं हम। पंडित जी ने कहा रुको, कोई शास्त्र देखते हैं। अब कहीं शास्त्र में मिलेगा नहीं। पंडित जी ने कहा कि देखो, अब शास्त्र में यह लिखा है कि 11 किलो कम से कम गधा हो, 11 किलो सोने का गधा बनवा के दान करो। अब है तो कुल आधे किलो। घर में गए, फिर बच्चों को मारे, फिर आए, फिर पूछे, पुराण देखा, लास्ट उपाय बताया कि 5.25 किलो का दान कर दो। फिर घर गए, अब है तो आधे किलो। लौट के आए, बच्चों को मारने लगे, बोले हम ही को मारते हैं आप लोग। और पंडित जी का बेटा भी तो गधा में आगे ड्राइवर के बन के बैठा था, वो भी तो मारा है। अब पंडित जी के घर गए, व्यवस्था हुई? बोले हाँ हो गई। बोले महाराज आधा हमने व्यवस्था किया, पर उस गधे का जो ड्राइवर था वो आपका बेटा संतोष था। आपका बेटा संतोष उसका ड्राइवर था। पंडित जी ने रुको 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 रुको, उपाय देखते हैं कुछ। अब पंडित जी क्या करें, अब संतोष करना ही पड़ेगा, मजबूरी है। पंडित जी ने कहा रुक जाओ, रामचरितमानस देख लें, चारों वेद पुराण अष्टदश छयो सात सब ग्रंथन को रस, इसको देख लें थोड़ा। तो रामचरितमानस उठाया, कहीं चौपाई ढूंढ लेना ना मिलेगी। पंडित जी हैं, अपने से बना सकते हैं। पंडित जी ने कहा कि 4 अहीर एक संतोषा, गदहा मारे को लागे न दोषा। बोले जहां पर 4 अहीर हों, एक हमारा बेटा संतोष हो, वहां गधा मारने का पाप लगते नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। अब ये संतोष था, थोड़ी करना पड़ा, नहीं तो आज फंस गया था यजमान बढ़िया। हाँ? ऐसा नहीं, जीवन में संतुष्टि रखिए। प्रभु मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। जो तुमने दिया उसमें मुझे बहुत है प्रभु। हमें जीवन में लोभ नहीं करना चाहिए। महाराज प्रहलाद जी ने आज नवधा भक्ति सुनाया, नाराज हो गए। रे दुष्ट, तू मुझे भगवान की भक्ति बताता है? तो प्रहलाद जी को मारने का उपाय अनेक प्रकार से इस दुष्ट हिरण्यकश्यप ने किया। समुद्र में फेंकवाया, भगवान आकर के कमल बन करके उसकी रक्षा की। हाथी के नीचे दबाया और पहाड़ से फेंकवाया, जहर पिलवाया। इतना ही नहीं, इसकी बहन थी होलिका, जिसको वरदान था कि आग जला नहीं सकती इसको, पर होलिका आज निर्माण की गई और उसकी बहन लकड़ियों के ऊपर गोद में लेकर के प्रहलाद जी को बैठ गए। वरदान है कि आग में जलेगी नहीं, चाहे जिसको जला दे। ये क्या जाने कि किसी भक्त का अपमान नहीं करना है।
शर्त साथ में थी कि अपमान किसी भक्त का ना करना, नहीं तो कोई क्षमा नहीं है। लेकिन ये भगवान के परम भक्त प्रहलाद का अपराध करने जा रही थी। भगवान को गोद में, प्रहलाद जी को गोद में बैठा कर जैसे गई, लोगों ने आग जलाया, होलिका धू धू करके जलने लगी, पर प्रहलाद जी को कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जिसका रक्षक दया निधान, जिसका रक्षक स्वयं दया निधान है, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। हाँ? तो बचाने वाला जब मारने वाला इसका पिता है, तो बचाने वाला तो परम पिता है। इसका पिता मरवाना चाहता है तो परम पिता बचाना चाहता है। जिसको बचाने के लिए मेरा कन्हैया दौड़े, उसे मार कौन सकता है? बोलो राधे राधे। तो महाराज अनेक प्रकार के यत्न किया, होलिका धू धू करके जल गई। जब होली ठंडी हो गई ना, तो प्रहलाद जी के जो मित्र थे वही होली की राख उठा करके एक दूसरे के लगा करके, गाल में लगा के प्रेम से गले मिलने लगे। लेकिन जो हिरण्यकश्यप के समर्थक थे, वो अपने लोगों को एक दूसरे को उठाकर पकड़ पकड़ करके नालियों में फेंकने लगे। आज होली में दोनों दृश्य दिखते हैं। कुछ प्रहलाद जी के समर्थक होते हैं, एक दूसरे को गले में, एक दूसरे को अबीर गुलाल लगा के गले मिलते हैं, और कुछ होते हैं कि जो गले तक लेकर के नालियों में पड़े होते हैं। दोनों दर्शन आजकल होते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। सतना में नहीं होते होंगे, सतना की बात नहीं है। हाँ सोनी जी, होता तो नहीं है। तो महाराज ये भगवान की कथा है, ये भगवान की लीला है। प्रहलाद जी को आज इसने कहा, रे दुर्विनीत मंदात्मन कुलभेदी कराधम। रे दुर्विनीत कुलभेदी मंदबुद्धि के बालक, तो राक्षस कुल में जन्म लेके और भगवान का स्मरण करता है। हाँ? राक्षस कुल में जन्म लिया और भगवान का नाम लेता है, तू तो कुलभेदी है। प्रहलाद जी को डांटा और कहा, चल बता तेरा भगवान कहां है, तेरा भगवान कहां है, चल बता। प्रहलाद जी ने कहा, बाबूजी आपका जो ये प्रश्न है ये गलत है। काहे? आपको ये पूछना चाहिए मेरा भगवान कहां नहीं है। कौन कौन सी जगह बताऊं कि मेरा भगवान कहां कहां है? पर अब आपने पूछा है तो चलो जवाब देता हूं। न केवलम में भवतश्चराजन शवैवलम बलिनाम चा परेशाम परे वरे में स्थिर जंगमो ये ब्रह्मादयो ये न वसम प्रणीता। पिताजी वह परमात्मा न केवलम में भवतश्चराजन, वो परमात्मा केवल मुझ में नहीं है, मुझ में भी है, तुझ में भी है, हम मुझ में भी है, आप में भी है। वो परमात्मा तो कण कण में है, और पर मिलेगा नहीं ऐसे। पिताजी हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमित प्रकट हो ही मैं जाना। परमात्मा तो सब जगह है, लेकिन मिलेगा कैसे? बोलो प्रेम से मिलेगा। अच्छा, भगवान का ज्ञान अपने पिता को प्रहलाद जी दे रहे हैं। बोले यदि सब जगह है तो यस्तया मंद भोक्तव्य मदन्यो जगदीश्वर काशी यदि से सर्वत्र कस्मास्तंभे न दृश्यते। बोले यदि तेरा भगवान सब जगह है, सामने एक खंभा था, खंभे में खड्ग का निकाला और खंभे में मारा। खंभे में जैसे मारा, चल बता तेरा भगवान कहां है। खंभे में मार करके कहता, तेरा भगवान यहां है क्या? पहले प्रहलाद जी को भेजो। तो प्रहलाद जी प्रार्थना करने लगे कि प्रभु मैंने तो कहा है कि एक कण कण में भगवान है, और हमारे पिताजी तो खंभे में भगवान को देखना चाहते हैं। तो खंभा बहुत बड़ा है। हाँ?
सूर्य अनेक फिरे कण मांगत, पै पद सूर्य सुस्वाद कहाँ, पुनि ताल मंजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी से मर्यादा कहाँ। कहा कि परमात्मा तो सब जगह है। पिताजी आपने क्या कहा कि खंभे में। आज भक्त की परीक्षा हो रही है। आज भक्त की वाणी की परीक्षा हुई कि भक्त कहता कण कण में है, तो दुष्ट ने क्या कहा कि खंभे में क्यों नहीं दिखाई दे रहा। तो आज प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। भगवान ने कहा आज मेरा चाहे जो होगा सो होगा, पर मेरे भक्त ने क्या कहा है कि कण कण में है, तो इस खंभे में क्यों नहीं होगा। खड्ग का प्रहार किया तो मेरे गोविंद ने कहा आज ये देखना ही चाहता है तो चलो हम इसको अपना रूप दिखा देते हैं। खंभे में प्रहार किया, खंभे को फाड़ करके आज नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की। देखिए नरसिंह भगवान प्रकट हुए खंभे को फाड़ करके। आज भी नरसिंह भगवान प्रकट होना चाहते हैं। आज भी नरसिंह भगवान निकलना चाहते हैं खंभे को फाड़कर, पर काढ़न को प्रहलाद कहां। पर निकालने वाले प्रहलाद की कमी है। प्रहलाद के जैसा वो भाव कहां है आज ना? तो महाराज खंभे को फाड़ करके भगवान आज नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की। और नरसिंह का रूप लेकर के आए। नरसिंह रूप लेकर के भगवान आए और आकर के हिरण्यकश्यप से मिले। भगवान ने हिरण्यकश्यप से मिलन किया। अब जब हिरण्यकश्यप से मिलते हैं ना, तो देखिए क्या भाव है। हिरण्यकश्यप से मिले और दोनों में युद्ध छिड़ गया। दोनों में लड़ाई हुई, दोनों में युद्ध छिड़ा। और जब दोनों लड़ने लगे तो महाराज हिरण्यकश्यप का नरसिंह भगवान से जब युद्ध हुआ, दोनों लड़ने लगे और दोनों में द्वंद्व युद्ध छिड़ा। इतना भव्य युद्ध छिड़ा महाराज, दोनों आपस में लड़ने लगे। तो सवेरे से शाम हो गई लड़ते लड़ते। और जब सवेरे से शाम हुई लड़ते लड़ते, शाम को भगवान ने आज नरसिंह भगवान ने आदरणीय श्री हिरण्यकश्यप को अपने गोद पर बैठा लिया। कहां पर? बीच देहली पर गोधूली की बेला में अपने गोद पर बैठा लिया। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं बेटा परीक्षित कर लो दर्शन। अगर भगवान इसको अपना ना मानते, इसको अपना ना मानते तो प्रहलाद ही भर को गोद में बैठाते। ये दुष्ट प्रहलाद को मार रहा था, इसको ना बैठाना चाहिए, लेकिन भगवान ने इसको गोद में बैठाया। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। इसने तो भगवान से द्वेष किया, लेकिन आज भगवान के गोद में आया। ये अट्टहास करके हिरण्यकश्यप ने कहा तुम मुझे नहीं मार सकते। क्यों? बोले हमने गारंटी प्राप्त किया है। क्या गारंटी है तुम्हारी? हमने वरदान लिया है ब्रह्मा जी से। क्या वरदान लिया है? बोले हमने वरदान में मांगा है कि ना हम दिन में मरेंगे ना रात में। भगवान ने कहा तुम बताओ कि दिन है कि रात?
बोले ना अभी दिन है ना रात, गोधूली की बेला है, फिर भी नहीं मार सकते। हमने वरदान में मांगा है कि भीतर मरे न बाहर। भगवान ने कहा जरा तुम ही बताओ कि तुम कहां हो, भीतर हो कि बाहर? बोले प्रभु ना हम भीतर के ना बाहर के, हम तो बीच दहली में हैं, फिर भी नहीं मार सकते। हमने वरदान मांगा है आसमान में न धरती में। भगवान ने कहा तुम ही बताओ तुम कहां हो? बोले ना ऊपर के ना नीचे के, हम तो आपकी गोद में हैं, फिर भी नहीं मार सकते। हमने वरदान मांगा है कि हम मनुष्य से ना जानवर से। भगवान ने कहा थोड़ा अच्छे से देखो हमको, हम कौन हैं, मनुष्य हैं कि जानवर हैं? हिरण्यकश्यप ने देखा कि ना तो ये नर हैं और ना सिंह हैं, ना मनुष्य हैं ना जानवर हैं, और दोनों ही हैं दोनों ही नहीं हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा आप ना तो नर हैं ना सिंह हैं, आप तो दोनों हैं नरसिंह हैं। बोलो नरसिंह भगवान की। कहा फिर भी नहीं मार सकते। हमने वरदान मांगा है कि हम अस्त्र से मरेंगे न शस्त्र से। भगवान ने कहा तुम्हारे लिए अस्त्र शस्त्र नहीं, तुम्हारे लिए हमारे नाखून बहुत हैं, हम तुम्हें अपने नाखूनों से फाड़ेंगे। अच्छा, बोले फिर भी नहीं मार सकते। हमने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है कि 12 महीने में कभी ना मरे। भगवान ने कहा तो बड़ा चालू है, हाँ लगता है सतना में रहा है कुछ दिन, हाँ लगता है कुछ दिन सतना का पानी लगा है तुझको, इतने सब मांग लिया तूने। भगवान ने कहा चल तूने अगर मांगा है कि 12 महीने में कभी ना मरे, तो हमने तेरे लिए 13वां महीना बना दिया, पुरुषोत्तम महीना तेरे लिए है। चल ये जो महीना होगा ये पुरुषोत्तम मास होगा, ये 13वां महीना अलग से। फिर भी नहीं मार सकते। हमने वरदान मांगा है कि हम ब्रह्मा की सृष्टि में किसी से ना मरे। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा सुन हिरण्यकश्यप, ब्रह्मा की सृष्टि में हम नहीं आते, बल्कि हमारी सृष्टि में ब्रह्मा आते हैं। ब्रह्मा को हम बनाते हैं, हमको ब्रह्मा नहीं बनाते। बोले तुम्हारी गारंटी पूरी हो गई ना? बोले हाँ। भगवान ने आज देखते देखते अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप को फाड़ करके हिरण्यकश्यप का उद्धार कर दिया। बोले नरसिंह भगवान की। अब जो रूप दिखाई दिया, जितना विकराल रूप भगवान का, कोई सामने न आई। सब देवता परेशान, कौन मनाए इनको? लक्ष्मी जी को अभिमान था कि हम अपने पतिदेव को जब चाहें तो अपने सुंदर माधुर्य स्वरूप को दिखा के मना लेते हैं। लक्ष्मी जी को बड़ा अभिमान था। तो आज लक्ष्मी जी का अभिमान दूर करना चाहे नारद जी। क्यों अभिमान था?